चलिए, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आज के ओबेसिटी के इस स्पेशल लेक्चर में। आई होप कि आप लोग यहाँ से कुछ अच्छा ही लेकर जाएं और ऐसा कुछ लेकर के जाएं जो आपके काम में आ सके। बहुत दिनों से मैंने देखा कि मेरे ऑनलाइन वाले प्लेटफॉर्म पे ओबेसिटी के पेशेंट की संख्या बढ़ रही है और सब के सब ये चाहते हैं कि बस एक या दो पॉइंट मिले और मेरा काम हो जाए। या कुछ लोग अपनी गंभीर बीमारियों को छोड़ करके सीधे सीधे केवल वो मांगा करते हैं कि हमें तो बस ओबेसिटी बीमारी कम कर दीजिए। तो मुझे लगा ये बहुत अनअवेयर हैं अभी। इन्हें पता नहीं है कि ओबेसिटी को कैसे हैंडल करना चाहिए, और अगर ओबेसिटी के साथ और भी कोई बीमारी है तो उसे पहले हैंडल करें या इसे करें, या कौन सी ऐसी बीमारी है जो ओबेसिटी की वजह से आई है। तो मुझे लगा कि ये नॉलेज अगर इन्हें हो जाएगी तो काफी हो सकता है काम आए। तो आइए बढ़ते हैं और सीधे स्क्रीन की तरफ चलते हैं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। अब आप हमें नमस्कार नहीं भी करेंगे मान लीजिए, तो भी मैं मान लूंगी कि जितने लोग हैं सबने हमें एक साथ नमस्कार कर लिया है। हाँ, क्योंकि बीच में फिर ये डिस्टर्ब ना हो। तो नमस्ते मैम। सभी को नमस्ते। अब अपना माइक ना ऑफ कर लीजिए। तो एक तो मैंने रीजन बता दिया आप लोगों के साथ जोड़ने का कि बहुत सारे पेशेंट आ रहे थे, उन्हें पता नहीं। फिर जब इतने सारे लोग आ रहे थे तो मैंने भी आपको कई बार शेयर किया है कि मेरा खुद का वेट पुट ऑन हो गया फ्रैक्चर की वजह से जब मैं बैठी थी। तो जैसे मैंने अपना घटाया, इसमें तो सामने दिख रहा है कि 6 दिन में 3 किलो घटाया, 68 से 65 आई। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी मैं 62 हो चुकी हूँ, आज की डेट में 62 चल रहा है। तो जो टेक्निक मैंने अपनाई और जैसे जैसे मैंने काम किया, तो मुझे लगा ये चीजें आपको भी सिखा देनी चाहिए। ठीक है। तो अखंड एक्यूप्रेशर रिसर्च ट्रेनिंग एंड ट्रीटमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं डॉक्टर अर्चना आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम आज के इस लेक्चर के अंतर्गत ओबेसिटी को क्यों हम कंट्रोल नहीं कर पाते, इसके पीछे छोटे छोटी जो कुछ मिस्टेक्स होती हैं उसको यहाँ पर ज्यादा जोर लगाकर सीखेंगे। और बाकी ओबेसिटी के बारे में बड़ी बड़ी बातें तो सभी करते हैं, मैं भी कर सकती थी, लेकिन मैं बड़ी बात ना करके जैसे मैं छोटी वैसे मेरी बातें छोटी। तो मैं छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगी जिसको अपना करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आगे बढ़ूं उसके पहले आपको बता दूं, जो लोग नए हैं पहली बार जुड़े हैं, कि मैं जिनकी वजह से हूँ, जो अस्तित्व मेरा आप देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, वो जिनकी वजह से है। ऐसे गुरु हैं हमारे आदरणीय खेमका जी और आदरणीय डॉक्टर जीसी अग्रवाल जी। आप दोनों ही इस दुनिया में आज शरीर रूप में नहीं है, लेकिन फिर भी आज उनका जो भी ज्ञान है, जो भी पुष्प पल्लवित हो रहा है, ये सब कुछ आपकी ही देन है। बिना आपके ये लेक्चर संभव ही नहीं था। बिना इनके मैं तो शून्य हूँ, जीरो हूँ। आई एम वर्किंग एज अ सीडी प्लेयर। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं केवल एक सीडी प्लेयर हूँ जो बजती हूँ। और ये जो भी मेरा बजना है वो क्यों है? क्योंकि इनका दिया हुआ नॉलेज उसमें भरा हुआ है। तो ऐसे गुरुओं का सबसे पहले मैं नमन करूंगी और हृदय से बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करूंगी कि आपने जो कुछ भी दिया है आज वो अतुलनीय है। उसकी कहीं कोई गिनती ही नहीं की जा सकती। विद्या बहुत बड़ी चीज होती मेरी निगाह में, जैसा मैंने समझा है और जाना है कि विद्या से बढ़कर कुछ नहीं। और अगर ऐसे ज्ञान को, ऐसी विद्या को देने वाले आपके पास कुछ मिल जाए, ऐसी शख्सियत, तो फिर आपका जन्म सार्थक हो जाता है। तो अपने दोनों ही गुरुओं का मैं नमन करती हूँ। और क्लास शुरू करूं उसके बाद 3 बार ओम शब्द का पारायण करूंगे। आप हम सभी समवेत स्वर में करेंगे। अंगूठे से अपने इंडेक्स फिंगर को टच कर लेंगे, सामने गोद में रख लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, दोनों आईब्रो के बीच में अपना ध्यान लगाएंगे और 3 बार ओम शब्द का उच्चारण करेंगे।
हेलो। फायदे नहीं। फायदे। फायदे। काय सगळे चड्डे। हमारे को होस्ट से निवेदन है कि कृपया वो उन्हें म्यूट करके रखें सबको। अब आगे बढ़ती हूँ। और सर का आज का क्या संदेश है, क्योंकि सर हमेशा पोयम के माध्यम से कुछ ना कुछ बताया करते थे। तो मैं भी, चूंकि मैंने बताया पहले ही कि मैं शून्य हूँ और मैं जो कुछ भी जानती हूँ या क्या है वो सब मैं वहीं से लेती हूँ, वहीं से उनकी प्रेरणा, वहीं से उनकी नॉलेज, सब कुछ। तो देखते हैं कि सर का आज हम सबके लिए क्या संदेश है। संदेश है संबंध तन का मन से। ये सब डायग्नोस्टिक पार्ट है, ये कोई पोयम मात्र नहीं है। इनकी एक एक लाइन बहुत बड़ी बड़ी, आप बड़े बड़े आपको लेसन दे सकता है। इस लेसन को ले करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसा मैंने किया है, मैंने एक एक लाइन को जिया है। तो मैं भी चाहती हूँ कि आप सब भी इस एक एक लाइन को समझें, मनन करें और ध्यान करें। तो आपको आज के लेक्चर के लिए ही बहुत बड़ी चीज यहां से हो सकता है आपको मिल जाए। है संबंध तन का मन से। इसका मतलब हुआ कि हर एक बीमारी का जो संबंध है शरीर में दिख रहा है, उसका रिलेशन मन से भी हो सकता है, ब्रेन से भी हो सकता है, जिसे हम मेडिकल टर्म में साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर कहा करते हैं। तो प्राचीन काल में ग्रीस देश की बताता हूं एक बात। हाट सजा था, मार्केट, हाट सजा था, बाजार लगा था, वहां भीड़ थी इफरात। इफरात माने बहुत सारी। प्राचीन काल में ग्रीस देश की बताता हूं एक बात। हाट सजा था, बाजार लगा था, वहां भीड़ थी इफरात। जानते थे पाइथागोरस। पाइथागोरस महान दार्शनिक थे। क्या काम किया है आप लोग खूब जानते होंगे, जिन्होंने भी हाई स्कूल इंटर तक पढ़ाई करी होगी, पाइथागोरस का नाम जरूर सुना होगा। तो जानते थे पाइथागोरस है संबंध सुर ताल का मन से। कर दिया कमाल एक सुर ने। एक अच्छा सुर अगर आपका निकले, एक अच्छी बात आपकी, एक सेंटेंस आपके मुंह से निकले, तो बहुतों का जीवन वो चेंज कर सकती है। सर ने तो बहुतों के जीवन चेंज किए हैं उनके शब्दों ने, इसीलिए मैं उनकी पोयम को जरूर रखती हूँ। कि आज भी कहते हैं कि राम ने जितनों को नहीं तारा होगा, उससे ज्यादा राम के नाम ने तार दिया होगा। तो इसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि सर तो शरीर में भले ही ना हो, लेकिन सर की पोयम, सर के पोयम की एक एक लाइन भी अगर किसी के काम हो सके, किसी के काम आ सके, तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी। तो जानते थे पाइथागोरस की है संबंध सुर ताल का मन से। कर दिया कमाल एक सुर ने। कुविचार निकल गया मन से। लड़ने लग गए, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मैं भाव में बढ़ के उल्टा पुल्टा पड़ गई। प्राचीन काल में ग्रीस देश की बताता हूं एक बात। हाट सजा था, बाजार लगा था, वहां भीड़ थी इफरात। लड़ने लग गए दो व्यक्ति और करने लग गए कॉल। सबको लिंक चाहिए क्लास के टाइम पे, इतने दिनों से प्रमोशन के लिए वहां पे ग्रुप बना दिया गया, लेकिन उन्हें अभी चाहिए, इसीलिए सब उठापटक हो जाती। तो लड़ने लग गए दो व्यक्ति और करने लग गए मुक्का और लात, मतलब हाथापाई करने लग गए। राहगीरों की भीड़ लग गई, सब देख रहे थे जूता लात की। देखो ये कैसे दो लड़ रहे हैं, कैसे एक दूसरे पे हाथ उठा रहे हैं। महान दार्शनिक पाइथागोरस देख रहे थे घात प्रतिघात, ये रिएक्शन, एंटी रिएक्शन, ये सब कुछ वो देख रहे थे। फिर निकाल ली एक ने तलवार, किस लिए, करने को आघात। क्या है भाई।
महान दार्शनिक पाइथागोरस देख रहे थे ये घात प्रतिघात, फिर तलवार निकाल ली एक ने, करने को आघात की, आज तो मार ही डालेंगे। उठाई सितार पाइथागोरस ने और एक तार को खींच दिया, सुनकर संगीत, फिर लड़ने वाला, फेंक तलवार, फिर चला गया। सोचिए कि कहीं कोई लड़ाई हो रही हो और आप बहुत अच्छा से म्यूजिक बजा दें, तो वो उसमें म्यूजिक में इतना खो गया कि उसने तलवार फेंकी और चला गया। तो जानते थे पाइथागोरस कि है संबंध सुर ताल का मन से, कर दिया कमाल एक सुर ने, अकू विचार निकल गया मन से। तो महान उपचारक जानते हैं संबंध तन का मन से, कर सकता है कमाल एक बिंदु, निकाल सकता है ग्रंथियों को मन से। हम मन में ग्रंथियां पाल लेते हैं, और जैसे आप ग्रंथियों को पालते हैं वो आपके शरीर को अफेक्ट करने लगती है और आप बीमार हो जाते हैं। इसलिए हमें हर एक बात को, जो भी हम बोलते हैं या जो दूसरों से सुनते हैं, उसका जो इम्पैक्ट आता है उसको बड़ा सोच विचार कर धारण करना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं, आपने सुना होगा कीचड़ का संबंध कमल के साथ, कि कीचड़ है और कमल भी है, लेकिन उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे ही हम सबको भी अगर हेल्दी रहना है, अगर हमें फिट रहना है, तो इस तरीके की चीजों को कभी भी अंदर आने का रास्ता ना दें। फिर भी आएगा, बार बार आएगा, सबके आता है। क्यों आता है? क्योंकि अलग अलग सबकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी है, बॉडी के सबके एलिमेंट है, उसकी एनर्जी है। तो उसका ट्रीटमेंट करते हुए धीरे धीरे हम बढ़ते चलेंगे, क्योंकि ये जो मनुष्य जन्म मिला है, दोबारा मिले ना मिले, अभी मिला है तो सार्थक कर लें। सर हमेशा कहते थे कि हमेशा ये अपने मन में दोहराना कि ये जो मानव तन मिला है ये व्यर्थ ना जाए, और दूसरा विद्या का महत्व समझना। और कुछ लाइनें वो सुनाया करते थे, वो कौन सी लाइनें थी वो मैं आपको सुनाती हूँ। कहते थे, है तो हमारे शास्त्रों से ही ये श्लोक, लेकिन वो सुनाया करते थे कि विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम् प्रच्छन्न गुप्तं धनम् विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरु राम गुरु विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूजिता न तु धनम् विद्या विहीनः पशुः विद्या विहीनः पशुः विद्या विहीनः पशु। कहा विद्या का अधिकार, विद्या का संबंध केवल मनुष्य से है। कितना ही एडवांस पशु हो, लेकिन वो विद्या नहीं ग्रहण कर सकता। हम कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करें? विद्या मनुष्य का विशिष्ट रूप है, गुप्त है, धन है, ये भोग देने वाला। इससे आप संसार की सारी लग्जूरियस चीजें ले सकते हैं। विद्या यश देने वाली है, सुख कारक है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या विदेश में हमारी साथी है, जहां कोई नहीं है आपके पास, केवल आपके पास अगर विद्या है तो वो धन सबसे बड़ा धन है। विद्या बहुत देवताओं में भी सर्वश्रेष्ठ देवता में गिना जाता है। कहा राजाओं में विद्या राजाओं में सुशोभित होती है। अगर राजा कितना ही धनवान हो, कितना ही शक्तिशाली हो, अगर उसे विद्या ना हो तो वो भी पूजित नहीं होता। राजा भी पूजित तभी होता है जब उसके पास विद्या होती है, और विद्या के से विहीन व्यक्ति मनुष्य पशु के समान है। तो ऐसा वो हमेशा सिखाया करते थे। कहते थे राम और रावण में अंतर देखो, रावण शक्तिशाली था, राम के पास शक्ति नहीं थी।
उनके पास इतनी बड़ी सेना थी रावण के, राम के पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी। फिर भी रावण हार जाता है और राम जीत जाते हैं। इसके बारे में भी वो बहुत अच्छी पोयम पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट को लेकर कहते थे। लेकिन यहाँ ज्यादा होगा तो मैं आगे बढ़ूंगी इसको लेकर। अब आ जाता है ओबेसिटी, द वेट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, योर नेचुरल पाथ टू फ्रीडम। कैसे आप अपने आप को, ये मॉडर्न युग में ज्यादा दिखाई देता है, पहले बहुत कम था इस तरीके के। एक्सक्यूज मी। या कौन था? एक्सट्रीमली सॉरी। द वेट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, योर नेचुरल पाथ टू फ्रीडम। कि ये जो आपका मॉडर्न वर्ल्ड है, इसमें ही आपको ओबेसिटी दिखती है। मैं भी मॉडर्न हो गई थी बीच में। और क्यों मैं मॉडर्न हो गई और कैसे मैंने पुट ऑन कर लिया वेट, जब हमें पता चला तो लगा कि अरे ये अपनी मॉडर्निटी दूसरों को भी बताओ, बन जाओ गरीब कि नहीं मिलता खाना घर में, हम ऐसे ही हैं। वो ज्यादा बेटर है, बशर्ते कि कोई देखे तो कहे कि बहुत अच्छी लग्जूरियस लाइफ जी रहे हो। उसके साथ और भी गिफ्ट हमें मिल जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां। तो हमें वो नहीं चाहिए लग्जूरियस लाइफ। हमें पुअर बन के रहना है, रिच बन के नहीं रहना, हमें गरीब बनना है। दो, कोई भी दूर से ही देखे तो कहे ये तो बड़ा गरीब आदमी है, इसके पास तो फैट तक नहीं है, कितना दुबला पतला है। तो हमें वो ज्यादा मंजूर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ओबेसिटी? ये कोई बताने वाली बात है? हाँ, बताने वाली बात है, क्योंकि अगर आपको ये बात पता चल ही गई होती तो आप आज ओबेस होते ही ना। तो ओबेसिटी इज नथिंग, कुछ नहीं है। जो मैंने सीखा वो पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी कि ओबेसिटी इज एक्चुअली एन इम्बैलेंस इन द यूज एंड कंजप्शन ऑफ कैलोरीज इन एक्सेस ऑफ पर्सन्स रिक्वायरमेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एक दिन में, 2 दिन में नहीं होता है। There is a very famous saying that drop by drop makes the ocean। बूंद बूंद से सागर बनता है, और उसी बूंद बूंद से आप बन जाते हैं फैटी, है ना। दिस स्टेटमेंट फिट्स वेरी वेल फॉर ओबेसिटी। सामने पिक्चर लगा रखी मैंने कि देखिए, इधर भी आपने 250 100, इधर भी 250 100 रखा, मतलब जितना लिया उतना दिया तो बैलेंस है। पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस क्या होगा कि लिया तो ज्यादा, खर्च नहीं किया, वो बच गया, तो वो हमारे क्या होगा, वेट गेन के काम में आएगा। लिया कम और खर्च उससे ज्यादा कर दिया तो माइनस में चले गए, तो वेट लॉस हो गया। या कुछ बीमारियां होती है वो हमें वेट लॉस और वेट गेन करा देती हैं। लेकिन अगर आप मोर और मोटा मोटा देखें तो आपका जो कंजप्शन है और जो यूज है, जो आपने लिया अगर प्रॉपर नहीं दिया, यानी इनकमिंग और आउट गोइंग अगर बराबर है, जितना लिया उतना दिया ये बराबर है, तो आपको ओबेसिटी नहीं आएगी ज्यादातर केसेस में जो होता है। बाकी जो बीमारियां हैं, मेडिसिन है, बहुत सारे कॉजेज हैं, वो अलग मैटर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं, एनर्जी बैलेंस का इक्वेशन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए इतनी छोटी सी बात मैं बता रही हूँ, इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। लेकिन कुछ लोग ध्यान नहीं दे पाएंगे मेरे आज के इसमें जो मैं स्क्रीन दिखा रही हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने अपना कैमरा ऑन कर रखा है और कैमरे को ऑन करके वो सामने सुन नहीं रहे हैं, उसमें उनका अभी स्नैकिंग टाइम है, तो चाय पानी चल रहा है। तो हमारा ध्यान कहाँ जाएगा? चाय पानी पे। तो अगर चाय पानी करना ही है तो कैमरा बंद करके कर लीजिए, उसको दिखाना आवश्यक नहीं होता, समझदार के लिए इशारा काफी है। तो अब आपको बताऊंगी जो बात, अब आप सुनोगे। अब सुनना ये है कि अ स्मॉल चॉकलेट बार, एक ही चॉकलेट तो खाई थी। अ स्मॉल चॉकलेट बार कंटेन्स 100 कैलोरीज ऑफ एनर्जी इफ इट इज ईटन रेगुलरली। अगर आप
100, एक चॉकलेट, छोटा स्मॉल चॉकलेट बार खाते हैं तो 100 कैलोरी आपको मिल गई चुपचाप। खाने में कितना टाइम लगा? फ्यू सेकेंड्स। आपने मुंह में डाला और चल दिए। लेकिन वो आपके बॉडी में रुक गया, आप तो चल दिया, वो रुक गया और आपको वेट दे रहा है। और आपको इतनी छोटी सी बात है ये कि उतनी समझते ही नहीं, दिमाग में ही नहीं आता। फिर आइए, इट स्टोर्स, ये कितना आपको देगा वेट? इट स्टोर्स एन एक्स्ट्रा वेट ऑफ अबाउट 5 kg इन अ ईयर एंड 50 kg इन 10 ईयर इन द फॉर्म ऑफ फैट इन द बॉडी। अगर आप रेगुलर बेसिस पे ऐसा करते हैं तो मुफ्त में आपके पास में 5 किलो 10 किलो आ जाता है। और आप उधर ध्यान नहीं देते, इसीलिए मैंने कहा था मैं छोटी छोटी बात बताऊंगी जिस पर ध्यान नहीं जाएगा। सिमिलरली, इफ ओनली वन स्लाइस ऑफ ब्रेड इज टेकन डेली इन द मॉर्निंग फॉर ब्रेकफास्ट, और ऐसा सभी करते हैं, ज्यादातर घरों में ब्रेकफास्ट में ब्रेड और चाय या कॉफी चलती है। 2 पीस आपकी रिक्वायरमेंट थी, लेकिन आप नियम से 2 एक्स्ट्रा और पीस खाते हैं। तो मैं तो 1 पीस की यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ, 1 स्लाइस की। आप 2 स्लाइस लेते हैं हमेशा। एक क्या लेना, एक में क्या होगा, है ना? और कुछ तो प्यार, प्यार से भी वजन बढ़ता है, आपको पता है? अगर आपके आसपास लोग आपको प्यार करने वाले हों तो भी आपका वजन बहुत बढ़ता है, जैसा मेरा बढ़ा था। और ये 5 10 15 कुछ भी बढ़ा सकते हैं लोग प्यार से। क्या करते हैं? और इतना सा थोड़ी ना कुछ होगा भाई, इतना एक और ले लो, प्यार से बनाए आपके लिए, मतलब आपके वेट पुट ऑन करने के लिए ये इंतजाम मैंने किया है। तो एक ये होता है। अब देखिए, इफ ओनली वन स्लाइस ऑफ ब्रेड इज टेकन डेली इन द मॉर्निंग फॉर ब्रेकफास्ट मोर देन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, then it also increases the weight about 5 kg in a year। 5 किलो वेट मुफ्त में दे रहा है। आप खूब जिम जाते हैं, खूब अपना अच्छा इंतजाम करते हैं, सब करते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा आपको लगातार वेट देता रहता है। अब आइए चलती हूँ नेक्स्ट पर, हाउ टू नो ओबेसिटी। तो एक ओबेसिटी का तरीका है केजी से चेक करने का, और एक होता है आपका, ये क्या है सामने, ये है आपका बीएमआई, बेसल मेटाबॉलिक, बेसल मेटा बॉडी इंडेक्स है। तो अगर ये लेस देन 18 आता है तो आप अंडर वेट है, नॉर्मल 18 to 24 है, ओवर वेट में 25 to 29 है, और ओबेस है तो 13 एंड मोर है। ये तो ऐसे ही हो गई किताबी भाषा, कि जो लोग इस भाषा के हिसाब से समझना चाहते हैं वो इसको समझ लें। और ये वैसे किसी खास काम की चीज है नहीं, प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली के लिए आगे बढ़ती हूँ। और ये आपको देखना चाहिए आपका वजन कितना होना चाहिए, बहुत से लोगों को नहीं पता होता। तो ये चार्ट है, आपको ग्रुप में मिला हुआ है, तो इसको नोट भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, केवल देख लेना है। आज की डेट नोट करनी है, और इसमें अपनी हाइट तो पता ही होगी, अगर नहीं पता हो तो मेजर कर लीजिए, और हाइट के अकॉर्डिंग अपना वजन देख लीजिए। ये वजन है आपका, किसमें? फिट में और इंच में। आप सेंटीमीटर से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और सेंटीमीटर के हिसाब से इसको अपना मैनेज कर सकते हैं। तो जिस भी हिसाब से आपको सूट करे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ओवरवेट लिखा हुआ है फीमेल का, मेल का वो आप पूरा देख लीजिएगा अपने अपने हिसाब से। और इसके बाद में एकदम सिंपल सा एक फॉर्मूला और बताऊंगी कि बड़े आराम से आप अपना वेट निकाल सकते हैं बिना चार्ट को देखे। लेकिन ये जो लिखा पढ़ी वाला है ये भी जानना चाहिए। तो ये हो गया आपका फीमेल का, और ये हो गया मेल का, कि कितने हाइट पर, कितने फिट, कितने इंच पर कितना वेट होना चाहिए, और कितना हो जाए तो हम ओवर वेट में कंसीडर करेंगे। ठीक। तो ये दोनों तो पढ़ाने वाली कोई चीज है नहीं, समझने वाली है। अब एक और क्राइटेरिया है बहुत ही आसान, कि आपको अपना वजन ले लेना है, अपनी हाइट ले लेनी है सेंटीमीटर में। मान लीजिए आपका वेट, आपकी लंबाई है, हाइट है आपकी 170 सेंटीमीटर। ठीक, 170 सेंटीमीटर हो गया मान लीजिए। तो आपको क्या करना है, इस तरफ से केवल 1 हटा देना है। तो अब कितना बचा? 70। तो 70 वेट आपका होना चाहिए।
अगर आपकी हाइट 150 है, तो इधर का 50 ले लीजिए, उधर का 1 हटा दीजिए, तो 50 आपका वेट होना चाहिए। लेकिन ये छोटे बच्चों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि अभी उनकी फुल ग्रोथ नहीं हो पाई है। ये उन पे लागू होगा जिनकी पूरी ग्रोथ हो गई, एडल्ट पे लागू होगा, कि एडल्ट हो गए, पूरी हाइट वेट सब कुछ आ गया। अब अपनी हाइट मेजर किया और उसमें से पहला वाला डिजिट वो हटा दिया, हंड्रेड्स वाला, और इधर के दो बचा के रख लिए। वही हमारा वेट होना चाहिए। थोड़ा बहुत 19-20 ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन आइडियल इतना ही माना जाता है। अब आप देख लीजिए कि आपका कितना ज्यादा वेट एक्स्ट्रा है। और आपने ये भी देखा होगा, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी होंगी कि इसको करो, 1 महीने में घटाया 20 केजी, 1 महीने में घटाया 30 केजी, उसके बाद क्या होता है, वो मेरे पास आते हैं कि हमने घटा तो लिया, लेकिन उसके साथ में पूरा ही घट गया। यानी हमारे जॉइंट में प्रॉब्लम आने लग गई, हमारे पैर कांपते हैं, हाथ कांपता है, ये सारी झुर्रियां पड़ गई, ये लटक गया, एजिंग हो गई, हम बूढ़े दिखने लगे। बहुत सारे हैं, हो सकता है इसमें भी कुछ लोग ज्वाइन किए हो, कि अब मैं क्या करूं। तो ये गलती ना करिए। 1 महीने में कम से कम कितना वजन कम करना चाहिए? 1 महीने में कम से कम आपको वजन कम करना चाहिए 5 किलो, 4 से 5 किलो बस। उससे ज्यादा अगर करेंगे तो बाद में फिर एंटी एजिंग क्रीम ढूंढेंगे, और उस एंटी एजिंग क्रीम का कोई इफेक्ट बॉडी पे नहीं आया, क्योंकि अंदर का फैट आपने श्रिंक कर दिया, तो ऊपर तो लटकना ही है, और फिर आप परेशान होंगे। तो ये बिल्कुल ना करें। जहां पर भी ऐसी बड़ी बड़ी चीजें देखें, और लोग अट्रैक्ट उसी से होते हैं, कि रातों रात गिराया 5 किलो वजन, 1 महीने में गिराया 50 किलो वजन, 6 महीने में गिराया 200 किलो वजन, ये सब जो बड़ी बड़ी ऊट पटांग की बातें होती है, इस पे जितने लोग यहाँ जुड़े हैं एटलीस्ट उस पर ध्यान ना दें। अब आइए आगे बढ़ती हूँ और देखती हूँ ओबेसिटी और ओवरवेट क्या है। आप ओबेस हैं कि ओवरवेट हैं, ये जानना चाहिए। तो अगर आपका वेट, इफ योर वेट स्टार्ट्स एक्सीडिंग द एबव रेंज, अगर आपका जो चार्ट दिया हुआ है इससे आपका लगता है वेट की ऊपर की ओर जा रहा है, तो हम इसको ओबेस नहीं कह देंगे, हम कहेंगे ये ओवरवेट हो गया, इसका वजन बढ़ रहा है। बढ़ रहा है और मोटापा, ये दोनों अलग अलग टर्म हैं, और सबकी अलग अलग बीमारियां होती हैं। हालांकि बॉडी पार्ट से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, पेट में बढ़ा है तो ज्यादा खतरनाक है, हिप में, चेस्ट में, पीछे, या कैसे। लेकिन हमें इतना जानना है कि अगर जो गिवन चार्ट है उससे आपका वेट थोड़ा थोड़ा आगे जा रहा है, अंडर 20%, तो ये ओवरवेट है। और जब ये आपका वेट एक्सीड कर जाए 20% और उससे एबव हो जाए, तब इसको ओबेसिटी का नाम देते हैं। तो हर व्यक्ति ओबेसिटी में नहीं आता, कुछ ओबेस में आएंगे और कुछ ओवरवेट में आएंगे। तो ये भी हमें जानना जरूरी है, अगर ओवरवेट है तो जल्दी पीछे आ जाएगा, ओबेसिटी है फिक्स हो गया, पुराना है, इट विल टेक टाइम, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। अब आइए आपको दिखाऊं मैं, ये नहीं सुना होगा आपने कहीं, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओबेसिटी में, एक तो बॉडी पार्ट के हिसाब से बताया, इस पर मैंने वैसे एक वीडियो बनाई तो थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओबेसिटी। जितनी प्रकार की भी ओबेसिटी आप दुनिया में देखते हैं, इनको मोटा मोटा अगर आप डिफाइन करना चाहें तो 3 में कर सकते हैं। एक वाटर टाइप होती है, एक गैस टाइप होती है, एक सॉलिड टाइप होती है। एक वेट ऐसा देखा होगा कि देखने में सामने वाला बड़ा फूला सा लगता है, बड़ा मोटा सा लगता है, लेकिन जब आप वेट पूछते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं नहीं हो ही नहीं सकता, इतना वेट थोड़ी ना होगा। ऐसा होता है ना। यानी इंचेस में आपकी बॉडी तो बढ़ रही है, लेकिन आपकी बॉडी का वेट नहीं है। तो आप बताइए कि गैस के गुब्बारे का वेट होगा, या पानी से भरी बाल्टी का वेट होगा, या खाने का वेट होगा? ऑब्वियस सी बात है कि गैस के गुब्बारे तो भले ही देखने में बड़ा सा लगता हो, लेकिन उसका वेट नहीं होगा वाटर और सॉलिड के कंपैरिजन में। तो
तो अगर आपके साथ ऐसा है कि इंचेस में आपका वेट बढ़ रहा है, तो वहां आपको कैसे ठीक करना होगा? क्योंकि हम उल्टा पुल्टा ठीक करते हैं, रीजन कुछ और है। वीडियो देखी, वहां एक्सरसाइज करने में लग गए, शरीर और घायल हो गया। तो कहीं आपको योगासन आसन ये काम आएंगे, कहीं आपको अगर वाटर इकट्ठा हुआ है, वाटर रिटेंशन हो गया, उसको निकालना पड़ेगा। कहीं डाइट में, आधे से ज्यादा लोग तो डाइट छोड़ छोड़ के बीमार हो गए, चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी आ गई, सिर दर्द हो रहा है। ऐसा नहीं कि खाना नहीं छोड़ना चाहिए, खाना बिल्कुल कम करना चाहिए, बिल्कुल छोड़ना चाहिए, लेकिन अगर वो ज्यादा हो तो। ज्यादा है, पानी कम कर रहे हैं, खाना, है ना, गैस भरी हुई है बॉडी में और कम कर रहे हैं खाना। क्वांटिटी जितना कम करेंगे उतनी और गैस बनेगी, उतनी और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? फर्स्ट आई विल हैव टू डिसाइड और फाइंड आउट योर रूट कॉज ऑफ ओबेसिटी और एनी डिजीज, कि हमारी जड़ कहाँ पर होगी, इसमें गैस ज्यादा है या क्या है। और ये दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं जान सकता कि आपका कौन से टाइप की ओबेसिटी है, सिवाय आपके। क्योंकि इंचेस में आप बढ़ रहे हैं या आपका सॉलिड वेट है, ये तो आपको ही पता ना, आंखों से देख के थोड़ी पता चलेगा। तो आप देखिए कि अगर वो गैस वाली होगी तो शरीर फूला हुआ होगा एकदम। गैस भी दो प्रकार की होती है, एक विजिबल होती है, एक इनविजिबल होती है। विजिबल का मतलब है कि आवाज निकल रही है, सुनाई दे रहा है, गैस है, सुनाई दे रहा है कि डकार आ रही है या नीचे से पास हो रही है, ये दिख रही है कि हाँ ये है। और एक इनविजिबल होती है कि है, पेट तना हुआ है, फूला हुआ है, लेकिन गैस नहीं निकल रही। यही गैस आपकी शरीर को फैलाती है, फुलाती है। तो अगर गैस की वजह से है, तो आप गैस को निकालने का इंतजाम करेंगे। अब ये गैस क्यों बनी उसका सोचना पड़ेगा। ज्यादातर गैस बनने का कारण हमारा खान पान का रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है, और या फिर होता है हमारा रॉन्ग टाइम पे खाना, या रॉन्ग टाइप से खाना। कई चीजें इसमें मैटर करती हैं, तो धीरे धीरे उस पर भी बढ़ूंगी। लेकिन अभी आपको केवल ये टाइप्स बताती हूँ कि एक तो हो गई गैस वाली। अब आप सब अपनी जो नोटबुक बनाए हुए हैं उसमें नोट करते जाइएगा, सोचते जाइएगा कि हमारी कौन सी, हमारी कौन सी, हमारी कौन सी। दूसरा होता है वाटर वाला। मैंने पहले बीच का लिया है, फिर इधर, फिर इधर, इसी सीक्वेंस में आपको भी सोचना चाहिए। वाटर ओबेसिटी ऐसी होती है जिसमें आपको आलस से बहुत होता है, उठने का मन नहीं करता, जहां बैठ गए बैठे हुए हैं, कहीं पर दब गया हाथ से, या शूज पहना है आपने, सॉक्स डाला है, तो उस जगह पे वो एरिया आप देखते हैं कि अलग से दिखाई देने लगता, फूल जाता है। कहीं यूं हाथ दबा दिया तो पिचका हुआ है, थोड़ी देर बाद आके उठा। अगर थोड़ी देर बाद उठा तो ये पानी है ना, और गैस हुआ तो दबाया छोड़ दिया, तुरंत उठ जाएगा। गैस के गुब्बारे में उंगली अगर दबाएं तो दबेगी नहीं, दब भी गई तो उंगली के साथ ही वो बाहर वापिस आ जाएगी। तो अगर आपके प्रेस करने पर कोई गड्ढा नहीं बन रहा है और शरीर फूला है तो गैस वाला है, और अगर पानी वाला होगा तो दबाएंगे तो गड्ढा पड़ जाएगा। ये हो गई इसकी पहचान। तीसरा नंबर है सॉलिड ओबेसिटी। सॉलिड ओबेसिटी में नो डाउट कि फूड का बड़ा इंपॉर्टेंस है, कि हम खाना ज्यादा खा जाते हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। एक खाना खाने का रीजन ये है, अच्छा किसी व्यक्ति को भूख ना लगी, खा सकता है क्या वो? अभी हमें भूख नहीं लगी, आप मेरे सामने खाना ला के रख दें, क्या मेरा खाना मजबूरी है? या एक आध बार खा लिया हो सकता है, क्या बार बार खा पाएंगे आप? नहीं खा पाएंगे। तो अगर आपको भूख ज्यादा लगती है तो खाना कम कोई कैसे करा सकता है? आप ये सोचिए कि भूख क्यों ज्यादा लग रही। तो अगर आपके बॉडी में फैट का स्टोरेज कम है, प्रोटीन कम है, तो ऐसे व्यक्तियों को भूख ज्यादा लगती है। इसमें अलग अलग हार्मोन की भूमिका होती है। आपका स्ट्रेस हार्मोन अगर बढ़ा होगा, आप स्ट्रेस में रहते तो भूख ज्यादा लगेगी। हर थोड़ी थोड़ी देर में आप फ्रिज खोलते रहेंगे और वही चीजें खाएंगे जिनमें फैट और ग्लूकोज होगा। या तो बिस्किट खाएंगे, या तो चॉकलेट खाएंगे, या जो भी खाएंगे वो स्पाइसी और ऐसी ही चीजें होंगी। क्या रीजन है? भूख ज्यादा लग रही। तो अगर ऐसा है तो फिर वो आता है आपके सॉलिड वाली कैटेगरी में। अब आगे बढ़ते हैं। ओबेसिटी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी।
शरीर में आपके अलग अलग स्थान पर फैट डिपॉजिट हो रहा है, तो उसका कारण भी अलग अलग होता है। इस पर भी हमारी पूरी वीडियो बनी हुई है, आप में से कुछ लोगों ने देखा भी होगा, नहीं देखा होगा तो जो आपको पीडीएफ मिली है ना, उसमें कुछ कुछ मार्क बने होंगे। जैसे इसमें इन्होंने देखिए यहाँ पे लगाया है, तो अगर आप भी यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए मैं करती हूँ, ये मैंने क्लिक कर दिया, देखिए मैं कहाँ पहुंच गई, सीधे अपने चैनल पे और उसी वीडियो पे आ गई फोन। तो आप सीधे ऐसे भी आकर के देख सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ नहीं आना, ये मुझे केवल आपको दिखाना था कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक मिनट। तो इस तरीके से जहां भी लिंक मिलेगी आप उसको भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो आप सामने देखिए, अलग अलग बॉडी पार्ट पे जो वेट आया है, जो फैट आया है, उसका कारण अलग है। मान लीजिए आप पॉलिथीन में कोई चीज लेके आते हैं और आकर के रख देते हैं, तो रखने पर क्या होती है, जब वो हाथ में आपने पकड़ा हुआ था उसको, पॉलिथीन को, तो उसका शेप डिफरेंट था, आपने उसको रख दिया तो वो उसी शेप को धारण कर लेता है। अब आप यहाँ पर देखिए और आराम से आप पहचान जाएंगे कि क्या कारण है, किस वजह से ऐसा हुआ होगा। अब आपके सबसे ज्यादा फैट कहाँ आता है, अच्छा इसका भी क्रम है, पहले कहाँ आएगा फिर कहाँ आएगा फिर कहाँ आएगा, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि पिक्चर नंबर 1 जो है, इसमें पेट का नाभि का एरिया और थोड़ा उसके आसपास का एरिया, यहाँ पे फैट दिख रहा है। ये कैसा फैट है, यहाँ पर कौन से ऑर्गन होंगे, आपको बॉडी का ऑर्गन पता होना चाहिए। ये स्टमक का एरिया नहीं दिख रहा है, ये नीचे का एरिया दिख रहा है। तो ये बताता है कि यहाँ पे आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आते हैं वो हैं। तो अगर आपका नाभि के आसपास को नीचे का पेट बढ़ रहा है, तो ये बताता है कि आपके पीरियड्स में प्रॉब्लम होगा अगर आप फीमेल हैं। और ये फीमेल में ही इस तरीके की ओबेसिटी ज्यादा देखने को मिलती, क्योंकि उनमें अगर जरा भी हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह हुआ तो इस तरीके का वेट आना शुरू हो जाता है, अगर पीरियड वगैरह में प्रॉब्लम है। मेल में कम देखा जाता है, लेकिन फिर भी अगर इस तरीके का है तो वो भी अपने इन ऑर्गन्स के फंक्शनिंग पर ध्यान दें। अब पिक्चर नंबर 2 देखिए, इसमें थाइस के अपर पार्ट में, थाइस में और हिप रीजन में वेट पुट ऑन हुआ है। ये क्या बताता है, नीचे नहीं बढ़ा हुआ है। इसका मतलब है कि ये वो पार्ट है जो आपके चेयर के कांटेक्ट में रहता है ना। तो इसका मतलब अगर आप ज्यादा लंबे समय तक चेयर पर हैं, उस फैट का यूज नहीं किया है, तो आपको यहाँ पर फैट इकट्ठा होना स्वाभाविक है। तो स्थान देखिए, और फैट का मतलब इतना ही निकालिए कि हमने इसको खर्च नहीं किया, वो इकट्ठा हो गया वहीं का वहीं। इससे आपको बहुत बड़ा क्लू मिल जाएगा। और दूसरा इसका रीजन होता है कि आपने एक तो उस फैट का यूज नहीं किया, दूसरे उस मसल को भी यूज नहीं किया। एक गुब्बारा है, आपने उसमें पानी भरा और कहीं पर हैंग कर दिया, कुछ दिनों बाद आप देखते हैं कि वो लटकना शुरू हो जाता है, ऐसा होता है ना, लटक जाता है। इसीलिए मैंने ग्रुप में क्वेश्चन डाला था कि आपकी बॉडी लूज है कि टाइट है। अधिकतर लोगों ने लूज बोला। उस लूज का एक रीजन था कि आपकी बॉडी एसिडिक है। एसिड किसी भी चीज में जाएगा तो उसको गलाता है, लूज करता है, ढीला करता है। तो अगर आपके डाइट में एसिड वाली चीजें ज्यादा हैं, एसिड वाली चीजें हमेशा फास्ट फूड और फ्राइड फूड में नहीं होती, घर की भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो एसिडिक होती हैं और हम समझ नहीं पाते। अगर उसका ज्यादा हम कंजप्शन कर रहे हैं तो भी वेट इस तरीके से हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मैं बात कर रही थी कि लूज मसल की, अगर मसल आपका लूज है तो भी वेट कहाँ आएगा, नीचे पेट में ही लटकेगा। अब आप इसमें आखिरी वाला पिक्चर देखिए, इसमें जो फैट है वो लटका हुआ है। पहले वाले में, तीसरे वाले में लटका नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या है, लटका हुआ है। इसका मतलब मसल की टोन भी वीक हो रही है।
अब मसल की टोन कौन वीक करता है? हम वीक करते हैं। अगर इलास्टिक को आपने खींच के रखा हो तो खिंची खिंची फैली फैली धीरे धीरे लूज होके लटक जाएगी। ऐसा होगा कि नहीं? आप अपने सूट में या किसी भी चीज में इलास्टिक का जब यूज करते हैं तो पहनते पहनते वो फैलती है कि नहीं? और ऐसे ही खरीद कर रख दिया तो फैलेगी? नहीं फैलेगी। इसका मतलब अगर हमने उसको खींच दिया और वापस अपनी शेप में उसको नहीं लेके आ रहे तो ऐसा होगा। अब ये क्यों मैं बता रही हूँ उसको भी बताती हूँ, पहले ये शेप पूरा कर देती हूँ। तो सेकेंड वाला आ गया कि अगर बहुत ज्यादा देर तक आप बैठे हुए हैं तो ये स्थिति आपकी बनेगी। थर्ड नंबर आप देख रहे हैं बेली फैट, जिससे पूरी दुनिया परेशान है। अब आपने किसी चीज को लिया, ये मेरा हाथ है, ये समझ लीजिए पेट हो गया, और ये बिल्कुल स्ट्रेट है। अभी हम ऊपर से प्रेशर डालें अगर लगातार तो क्या होगा? ऐसे हो जाएगा। ये पेट बाहर निकल आया। क्यों निकल आया? बैठे हुए हैं झुक करके, तो झुक के बैठे तो आगे प्रोट्रूजन जैसा निकल जाएगा। और अगर ये लूज है तो आपका एक तो पोस्चर और दूसरा मसल की टोन, इन दो पे काम करना होगा। और अगर ये टाइट है, कड़ा है, तना है, तो ये बताता है कि पेट के अंदर खूब ज्यादा गैस भरी हुई है। अब गैस क्यों भरी? गैस इसलिए भरी कि आपके, गैस कब बनेगी सोचिए। गैस तब बनेगी, आप लोगों में से अधिकतर लोग किचन से संबंध रखते होंगे, और जो नहीं रखते होंगे तो भी किचन के बारे में थोड़ा तो जानते होंगे, कि अगर रखा हुआ आपका खाना सड़ रहा है तो फूल जाएगा, आपके बर्तन से बाहर हो जाएगा। अगर आपने ब्रिम फुल करा है तो दूसरे दिन वो बाहर निकलने लगता, आप सोचते हैं, अच्छा ये खराब हो गया क्या? बशर्ते कि उसे फ्रिज में ना रखा गया हो, क्योंकि फ्रिज में टेम्परेचर मेंटेन कर दिया, सड़ तो रहा है, मौत तो हुई इसकी, लेकिन उसमें से स्मेल नहीं आएगी। जैसे आप डेड बॉडी को क्या करते हो, ज्यादा दिनों तक प्रिजर्व करने के लिए उसको आइस पे लिटा देते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि उसकी डेथ नहीं हुई, डेथ तो हो ही गई है ना। अब आप उसको जो भी इंतजाम करो लेकिन वो वापस जिंदा नहीं होगा। तो न्यूट्रिशन इसमें भी नहीं बचा है उस फूड में। बस इतना है कि उसमें से गंध नहीं आएगी, और जो सामान आप फेंक देते खराब होने पर वो फेंकेंगे नहीं, बाहर लेंगे। और ऐसा ही हम सब करते हैं। और वो खाना फिर जो बाहर सड़ना था वो अंदर आके सड़ेगा, और सड़ेगा तो फूलेगा, स्मेल भी आएगी। तो अगर आपके नीचे से स्मेली गैस पास हो रही, या आपको भूख नहीं लग रही, पेट तना हुआ है, खिंचा हुआ है, तो निश्चित रूप से खाना सड़ रहा है। क्यों सड़ रहा है? हमारी कुछ छोटी छोटी मिस्टेक से। पहली मिस्टेक जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है वो है हमारा टाइम से खाना। आप बोलेंगे टाइम से खाना, ये क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि भूख लगी हो या नहीं लगी हो, हम एक टाइम पर खाते हैं। कभी कभी खाना आपने भारी खा लिया, जैसे अगर मैं एक गिलास पानी पी लूं तो वो पानी क्या 4 घंटे में डाइजेस्ट होगा? नहीं। और अगर इसी की जगह मैं रोटी खा लूं तो क्या वो 4 घंटे में डाइजेस्ट होगी? नहीं, थोड़ा कम में डाइजेस्ट हो सकती है। डिपेंड करता है उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितनी खाई गई है। और वहीं अगर मैं कचौरी खा लूं, समोसा खा लूं, पकौड़ा खा लूं, तो क्या वो 3-4 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएगा? नहीं, हो सकता है वो और लंबा टाइम ले। लेकिन हमने घड़ी देखा कि हमारा वो दूसरा वाला टाइम हो गया है, तो वो डाइजेस्ट हुआ हो या नहीं हुआ हो, इट डजेंट मैटर। हमें तो अपना नियम से काम करना है, तो हम फिर खा लेते हैं। तो पहला पचा नहीं। अच्छा, खराब चीज में कोई अच्छी चीज डाल दें तो क्या वो भी अच्छी हो जाएगी? जैसे पारस होता है, लोहा छू दे तो सोना बन जाए, ऐसा होता है क्या? शायद ऐसा नहीं होता। खराब के साथ अच्छा वाला भी जाके खराब ही बन जाएगा। तो अच्छा होता कि उस खाने की जगह हम पानी पी लेते, गर्म पानी पी लेते, तो वो सड़क के आगे चला जाता, और एक टाइम के खाने को स्किप कर देने से वेट पे कोई अंतर ना आता। तो ये गलती करते हैं हम खाने वाली। तो ये पेट वाला हो गया। अब नीचे वाला देखिए, से लेकर के पूरा नीचे तक वेट ही वेट है। ये क्या बता रहा है? ये इनएक्टिविटी बता रहा है 100%, कि आपका जो एक्टिविटी है वो बहुत कम है। अब पूरा टाइम आप बिस्तर पे गुजारते हैं, टेबल चेयर पे गुजारते हैं। और यहाँ पर जितने लोग हैं, मैं पिक्चर भले ही ना देख पा रही हूँ, लेकिन उनमें से अधिकतर लोग ऐसी ही कैटेगरी के होंगे, या तो इसके होंगे या 3+5 होंगे, सॉरी 4+6 होंगे।
तो एक और दो भी मिल सकता है, एक हार्मोनल डिसऑर्डर और दूसरा इनएक्टिविटी, ये दोनों मिल करके वो ऊपर का वेट दे रहा है, वो नीचे का वेट दे रहा है। तो अब जब हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस है तो हार्मोनल इम्बैलेंस का ट्रीटमेंट चलेगा। इनएक्टिविटी है तो इनएक्टिविटी का ट्रीटमेंट नहीं, इसमें कोई डाइट छोड़ने से नहीं होगा कि इनएक्टिविटी का कोई पॉइंट हो कि लगाएं तो वो पैर में व्हील थोड़ी निकाल देगा रातों रात कि पैर में पहिए लग गए और आप दौड़ने लग गए। वो आपको करना होगा, है ना। एक काम हो सकता है, कुछ छोटी सी एक्सरसाइज करी जाए इसको एक्टिव करने के लिए, क्योंकि आप गहरी गहरी एक्सरसाइज कर नहीं पाएंगे। जब तो वेट आ जाएगा तो आपके मसल वगैरह भी लूज और होने लगते हैं, आपका घुटना खराब हो गया है, एज बड़ी हो गई, तो आप चाहते हुए भी एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो अगर ऐसा है आपके साथ तो कुछ छोटी सी एक्सरसाइज में लास्ट में आपको बता दूंगी, जिससे आपकी मसल टोन बरकरार रहेगी और वेट उसमें इकट्ठा नहीं होने पाएगा। इसी तरीके से आप देखिए 5वें नंबर का वेट, इसमें भी पेट पूरा एनलार्ज है, इनएक्टिविटी भी है और इसमें डाइजेशन भी शामिल है, कॉन्स्टिपेशन भी शामिल है। अगर कॉन्स्टिपेशन हो, पेट में कोई चीज इकट्ठा हो रही, निकल नहीं पा रही प्रॉपर, तो कहाँ जाएगा, पेट में ही तो दिखेगा ना। तो अगेन पेट आपका, इसीलिए ज्यादातर मामलों में पेट आपको बड़ा दिखता है, क्योंकि सारा कलेक्शन सेंटर वहीं पर है। डाइजेशन फेल हुआ तो भी लेकिन वो ऊपर के एरिया में दिखेगा। अगर गैस बन रही तन रही है और कॉन्स्टिपेशन भी, तो पूरे पेट में ऐसा मिलेगा। और जो लोग फास्ट फूड, फ्राइड फूड, बाहर का खूब तला भुना खाते हैं, उनका लिवर भी फैटी होगा और ऐसे पेट भी फैटी होगा। तो ध्यान दें। अब आगे बढ़ती हूँ। इस फैट की उपयोगिता क्या है? लोग कहते हैं फैट बंद कर दो, फैट खाओ ही ना। फैट खाओगी नहीं तो आएगा कहाँ से? तो ये वैसे ही बात हो गई कि कार आपने खरीद ली एकदम महंगी वाली, बढ़िया वाली, ये हमारी गाड़ी महंगी वाली ही तो है, अनमोल। देवता तरसते हैं शरीर को, तो हम पा करके उसको खराब कर रहे हैं। तो आपने एक महंगी गाड़ी खरीद ली, उस गाड़ी में हम बोल रहे हैं कि पेट्रोल मत डलाइएगा, बिना पेट्रोल के गाड़ी अपनी चलाइए। संभव है क्या कि अगर फैट बढ़ रहा है तो फैट मत खाओ, जीरो ऑयल कर दो? अगर जीरो ऑयल कर दोगे तभी ठीक रहेगा, फैट जब बढ़ा है तो फैट खाना ही क्यों? तो एक आंसर बस इसका बताइए हमें कि जो गाड़ी आपने खरीदी पेट्रोल मत डालो। पेट्रोल डालोगे इतना महंगा है, बर्बाद हो जाएगा। गाड़ी में पहिए तो है ना, पहिए को चलाओ, रस्सी बांध लो, वो और बढ़िया चलेगी। ऐसा हो सकता है? अगर हाँ तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर आप इस फैक्ट को सुन लीजिए कि आप क्या नुकसान कर रहे हैं अगर फैट को जीरो कर दिया तो। पहला नुकसान, आपका जो ब्रेन है, ब्रेन दिमाग, ब्रेन का डेवलपमेंट और जो फंक्शन है उसमें 60% फैट का योगदान है। फैट से बना है आपका ब्रेन। अगर आपने फैट को नहीं खाया तो क्या होगा, आपके ब्रेन की फंक्शनिंग पर असर आएगा, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, आप मेमोराइजिंग नहीं कर पाएंगे, अटेंशन नहीं होगा, कंसंट्रेशन नहीं होता। फिर हमारे पास आते हैं कि पता नहीं क्यों हम भूलने लगे हैं, हम भूल जाते हैं, जबकि हम फैट भी नहीं लेते, हम ये नहीं लेते, हम वो नहीं लेते, तब भी ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि आप नहीं लेते। तो ना ज्यादा लेना है ना कम लेना है। कहाँ कहाँ से आप एक्स्ट्रा लेते हैं वो भी मैं बताऊंगी, घर में से कैसे एक्स्ट्रा लेते हैं आप। तो आपको एक्स्ट्रा नहीं लेना है। और उपयोगिता में देखें तो आप 60% ब्रेन में फैट का यूज है। जो आपका सेल है, सेल, उसमें आपका जो फैट है उसका स्ट्रक्चरल यूनिट है भाई, तो सेल बनेगा ही नहीं। आप बड़े जल्दी बूढ़े होने शुरू हो जाएंगे फैट की कमी से। थर्ड नंबर पे देखिए, अगर आप विटामिन की कमी है, विटामिन ए कम है, विटामिन डी कम है, विटामिन ये कम, विटामिन वो कम, खूब विटामिन की कमी हो रही है। विटामिन ए, डी, ई और के, ये चार विटामिन फैट सॉल्युबल है। अगर आपने फैट नहीं खाया तो ये सॉल्युबल किस में होंगे? सॉल्युबल नहीं होंगे, सॉल्युबल नहीं होंगे तो एब्जॉर्ब भी नहीं होंगे बॉडी में। अगर एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो बाहर निकल जाएंगे। जब बाहर निकल जाएंगे और आप ब्लड टेस्ट कराएंगे तो विटामिन डी की कमी आएगी। अब जब विटामिन डी की कमी आएगी
तो आपको विटामिन डी की दवाई मिलेगी। क्या अब वो दवाई उसमें ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगी? अब भी नहीं होगी, क्योंकि फैट तो आपने अभी भी नहीं खाया। समझ रहे हैं? तो विटामिन डी की कमी का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। नेक्स्ट आइए, सर्टेन टाइप्स हेल्प्स टू कीप अ हेल्दी हार्ट एंड ब्लड वेसल। आपका जो मोटर पंप है, पानी चढ़ाने वाली मशीन, वो किससे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी से। मनीषा जी, किसी का माइक ऑन है भाई, उसको करिए। यस मैम, कर दी। हार्ट है, वो किससे चलता है? हार्ट को और जो आपका वाटर पंप है, दोनों का कंपैरिजन करिए, दोनों एक ही हैं। वो पानी फेंक रहा है और ये आपका ब्लड फेंक रहा है, इतना ही अंतर है। तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना करंट के चलेगा क्या? नहीं। अच्छा, जो आपकी स्कूटर चलती है, वो किससे चलती है? करंट से। जो तेल डालते हैं, तेल का बनता है करंट, और करंट से चलती है गाड़ी। ऐसे जो आप फैट खाते हैं, उस फैट से बनता है करंट, केमिकल एनर्जी और आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये जो ऑयल खाते हैं, उसकी बनती है इलेक्ट्रिसिटी। और जो आपके दिमाग में इलेक्ट्रिसिटी है, जो आपके हार्ट में इलेक्ट्रिसिटी है, वो आपके फैट से ही आती है। फैटी एसिड बनता है, ग्लिसरॉल बनता है, वो आपके बॉडी में यूज हो जाता है। जो आपको कमजोरी लगती है, थकान लगता है, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? आपका फैट है। तो अगर आपके खाने में फैट जीरो हुआ, तो आपको थकान आती है, कमजोरी आती है कि वेट तो कम कर रहे हैं, जैसे सब कुछ बंद किया थकान आ रहे हैं। तो बॉडी में तो फैट बढ़ा हुआ है, नो डाउट, लेकिन वो फैट बढ़ा नहीं है, वो खर्च नहीं हुआ है। ऐसे समझिए कि बॉडी का फैट हमारा बढ़ नहीं रहा, बल्कि जितना लेना तो उतना लिया, वो सरप्लस इसलिए हो गया क्योंकि हमने उसको खर्चा नहीं। हमें 100 रुपए ही जेब खर्च मिल रहे थे, लेकिन हमने उसको कभी यूज ही नहीं किया, वो पड़े पड़े इकट्ठा होके ज्यादा दिख रहा है। ठीक है? तो अब देखिए रोल ऑफ फैट बॉडी में, इधर से भी दिखा देती हूं मैं। अ ट्राइग्लिसराइड कंसिस्ट ऑफ थ्री फैटी एसिड केमिकली कंबाइंड विद द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल व्हेन रिक्वायर्ड। जब जरूरत पड़ती है शरीर को, तो ट्राइग्लिसराइड्स, जिसे अभी हम कहते हैं खराब वाला फैट, अरे ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, अभी तुरंत दवा खा के कम करो। तो यही खराब वाला जो आपका ग्लिसराइड है, क्या करता है? When required, triglycerides are converted back to fatty acid and glycerol and used to provide energy. यही आपके बॉडी को एनर्जी देगा। लेकिन खाना आपने बिल्कुल बढ़िया रिच खाया, लेकिन उसको खर्च नहीं किया, यानी आप मूवमेंट में नहीं रहे, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल रही, जैसा कि ज्यादातर लोगों को हुआ करता है। तो ये उसी का आउटकम था, द एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म। ये फैट जब जलाओगे, आप तेल को जलाओगे, तो क्या निकलेगी? एनर्जी, हीट। एनर्जी, हीट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आयंस। तो आपका जो बॉडी है, आप देखते होंगे कि बॉडी ड्राई ड्राई सी हो रही है। क्यों? क्योंकि उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। आप बाहर से क्रीम लगा रहे हैं, अंदर से जीरो, बाहर से मार्केट से लाके ऑयल वाली चीजें लगा रहे हैं, मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं। तो बाहर का तो बाहर ही आप वॉश करेंगे तो धुल जाएगा। भीतर का जो फैट है, वो आपको एनर्जी देगा, हीट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देता है और वाटर ऑयंस देता है। आगे बढ़ते हैं और देखिए कि आपकी जो फैट है, वो कहाँ तक पहुंचा है, किस लेवल पर आप हैं। तो जिसके पास ज्यादा जगह, मान लीजिए जहां मैं बैठी हूं, यहाँ मान लीजिए 100 की कैपेसिटी हो, तो यहाँ पर हम 100 चेयर लगाएंगे ना, या 200 लगा पाएंगे? 100 लगा पाएंगे। और ज्यादा जगह होगी तो और ज्यादा लगा पाएंगे। तो इसी तरीके से शरीर में जितना ज्यादा जगह, उतना वहां पर बैठने वाले लोग। तो सबसे ज्यादा एडिपोज टिश्यू, एडिपोज माने फैट को बैठाने वाली चेयर, तो जितनी ज्यादा एडिपोज टिश्यू हमारे एब्डोमेन में है, उतने कहीं नहीं है। इसीलिए सबसे पहले एब्डोमेन रीजन में आपके फैट एक्यूमुलेट होता है। बैंक में ही तो पैसे रखने जाएंगे ना,
या किसी की जेब में डाल देंगे। तो ये आपके, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है। और जो बाकी आपके लोकल होते हैं ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, और ये सब होते हैं, ये छोटे छोटे वाले हैं। तो मेन जो आरबीआई है वो है आपका एब्डोमेन, यहीं पर इकट्ठा होता है, मेन है। अब जब यहाँ ज्यादा हो गया, तब आप उसको बांटना शुरू करेंगे। भाई हमारे यहाँ इतने लोगों की कैपेसिटी थी, हमने बैठा लिया, अब नहीं बैठा पाएंगे, तो अब हम थोड़ा बाहर निकालेंगे, दूसरे कमरे में बिठाएंगे या और कोई जगह हायर करेंगे। तो ये जो यहाँ पर आपकी सीक्वेंस है ना, इसी सीक्वेंस में वेट पुट ऑन होता है। ठीक। तो सबसे पहले कहाँ होगा? एब्डोमेन रीजन में, फिर होगा हिप रीजन में, उससे ज्यादा हुआ तो थाई में, उससे ज्यादा हुआ तो लोअर लेग रीजन में, अपर लेग रीजन देख लिया आपने, और ज्यादा हुआ तो चेस्ट में और ब्रेस्ट रीजन में, और ज्यादा हुआ तो आर्म में, फोर आर्म में, और लास्ट में फेस और नेक में। तो लोग बोलते हैं कि हमारा कल डबल चिन कम कर दीजिए, बाकी तो अपना देख लेंगे। तो डबल चिन नहीं ठीक होगा तब तक जब, अब आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ रहे हैं ऊपर, सेवेंथ स्टेप पर आपको मिला फेस और नेक, और आप उसको फर्स्ट स्टेप पे कैसे करेंगे? कर पाएंगे? कैसे उतरेंगे? जब आप डाइटिंग शुरू करेंगे या फास्टिंग शुरू करेंगे, तो अगर गैस भरी होगी तो पेट वाला पहले निकलेगा, लेकिन अगर फैट बढ़ा होगा, एक्चुअल वाला फैट, तो वो जैसे जैसे गया है वैसे वैसे वापस आएगा। और इसीलिए जब आप फास्टिंग शुरू करते हैं या अपने वेट को कम करने के लिए कोई चीज अपनाते हैं, तो सबसे पहले आपका फेस छोटा हो जाता है, क्योंकि ऊपर से नीचे खाली हो रहा है ना। देखा होगा आपने, लोग पूछते भी है क्या हुआ, चेहरा बड़ा छोटा लग रहा है, क्या हुआ, बीमार थे? आप कहते नहीं नहीं, हम फिट हो रहे हैं, अपना वेट घटा रहे हैं। तो कहते पेट पे तो कुछ नहीं दिख रहा है तुम्हारे। और हम बोल भी नहीं पाते क्योंकि हमें पता नहीं होता। तो अब कोई पूछे तो बताइएगा कि आएगा, आएगा उस पे भी, पहले वही आया था, लेकिन जाएगा तो लास्ट में दिखेगा। पहला इफेक्ट कहाँ दिखेगा? आपके यहाँ पर, फिर सेकंड आपके आर्म पे घटेगा, फिर ऐसे ऐसे करके वापस रिवर्स गियर में हम अपना वेट वापस ले पाएंगे। लेकिन ये तो एक नॉर्मल सीक्वेंस हुआ फैट वाला। लेकिन बार बार कह रही हूँ कि अगर वाटर इम्बैलेंस है तो ये इसको फॉलो नहीं करेगा, तब फॉलो करेगा आपका वाटर मेटाबॉलिज्म वाला, तब फॉलो करेगा आपका एक्चुअल दूसरा। हाँ जी मनीषा जी, आपने आर्म रेस किया? मैम 6 बज गए। ओ माय गॉड। अच्छा, जी हाँ। ये आगे बढ़ते हैं। अब इससे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? फैट्स, फैट से बीमारियां यही होंगी कि आप उठ बैठ नहीं सकते, आपके हार्ट पे इशू, आपके घुटनों पे इशू, आपका यहाँ पे जम गया है तो स्लीप एपनिया, रेस्टलेसनेस होगी। फिर आपको पाइप लगाया जाएगा कि मुंह में पाइप लगा लीजिए, उससे सांस लेते रहिए नहीं तो दम घुट जाएगा। चलना फिरना उठना बैठना, एक एक बॉडी पर, ब्रेन पर हमेशा अटैक का खतरा। और पूरे शरीर से ज्यादा, सबसे ज्यादा खतरनाक है ट्रंकल ओबेसिटी, आपके पेट वाली ओबेसिटी। वो अगर हो गई तो वो बड़ी सारी बीमारियों को और जन्म देती है। फीमेल्स में पीसीओडी हो गया, थायराइड की एक्टिविटी को कम कर देगा तो हाइपोथायराइड हो जाएगी। कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है जिस पर आपके फैट का नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़ता हो। इसलिए फैट को लेकर लोग इतने अवेयर हैं, इतने परेशान हैं, कि मैं अभी लगातार बोल रही हूँ, 4 5 स्लाइड से आगे भी नहीं बढ़ पाई। और आगे बढ़ती हूँ। मेजर कॉज क्या है? मेजर कॉज इज नथिंग। अच्छा, सब पे इन्होंने लर्न मोर ऐसा ऐसा करके रखा है, तो जैसे आप क्लिक करोगे तो आप रिलेटेड वीडियो पे भी चले जाओगे डायरेक्टली यहाँ से, जो आपको पीडीएफ मिली है। तो मेजर कॉजेज ऑफ ओबेसिटी क्या है? नथिंग। इग्नोरेंस अबाउट इट। जब थोड़ा थोड़ा बढ़ता है तो इग्नोर करते हैं, वहां से लौटते ही नहीं हम। अभी जितने होंगे सब पूरे जब घायल हो गए, तब ढूंढ रहे हैं कि ऐसा क्या उपाय हो कि हम पतले हो जाएं। ठीक। डिस्पाइट द इंफॉर्मेशन नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन इट्स ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। इंफॉर्मेशन है, सब कुछ है, इसके बावजूद भी वो इंटरेस्ट नहीं लेते। क्यों?
क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट कितने हैं, क्या क्या आगे ये कर सकता है। यही सबसे बड़ा इसका कॉज है। इसके अलावा कुछ ऐसे हिडन फैक्ट हैं जो हमें, जैसे मैंने ब्रेड का बताया, जैसे मैंने चॉकलेट का बताया, वैसे ही कुछ और हिडन फैक्ट हैं। जैसे हम आए दिन जैसे वो टॉफी खाते हैं ना बच्चे छोटे, वैसे ही हम एंटीबायोटिक के बड़े शौकीन होते हैं। जरा सा छींक आई तुरंत एंटीबायोटिक खा लिया, जरा सा कुछ हुआ एंटीबायोटिक खा लिया। आधे से ज्यादा लोग तो एंटीबायोटिक भी गलत खाते हैं। एंटीबायोटिक वायरल में नहीं खाई जाती, लेकिन आप देखेंगे तो वायरल में भी लोग एंटीबायोटिक ही खाते हैं। तो अगर एंटीबायोटिक आप खाते रहे तो आपका वेट बढ़ेगा। अगर आप स्टेरॉइड का सेवन कर रहे हैं, अर्थराइटिस है, कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, या पीरियड का कोई इशू है, या कुछ ऐसी बीमारी है जिनमें स्टेरॉइड आपको दी जा रही है, तो लगातार स्टेरॉइड के सेवन से आपको ये चीजें मुफ्त में मिल जाएंगी। भले ही आप कितना बढ़िया खाना, थोड़ा खाना, वॉक सब करते हो, लेकिन ये उसको बढ़ावा देगा। अच्छा, शादी के बाद बर्थ कंट्रोल पिल्स अगर ये रेगुलरली यूज करते हैं, या मल्टीविटामिन टैबलेट्स लेते हैं जो आजकल लोग फैशन में लेते हैं। आपको पता है कि ये जो मल्टीविटामिन है, ये कहाँ मैन्युफैक्चर होती है? आपके इंटेस्टाइन में। आपके इंटेस्टाइन में मैन्युफैक्चर हो रही विटामिन हम बाहर से ले रहे हैं, और जब इसकी टॉक्सिसिटी होती है तो आपके शरीर को और ज्यादा बीमारियां ग्रसित करती हैं। बहुत सारी चीजें इस तरीके की छोटी छोटी हैं जो आप जाने अनजाने कर रहे होंगे और बीमार हो रहे होंगे। तो अगर मल्टीविटामिन खा रहे हैं या इनमें से कोई चीज यूज कर रहे हैं तो उसको देख के समझ के छोड़ दीजिए। अब ओबेसिटी का ट्रीटमेंट कैसे करें? देखिए सामने बच्चा बैठा है, ट्रीटमेंट हो रहा है इसका। यही है इनएक्टिविटी। इसी वजह से हम अपना वेट नहीं लूज कर पा रहे हैं, हटना नहीं चाह रहे सामने से। और अभी तो फिर भी भला हो टीवी इसमें दिख रहा है, अभी मोबाइल आ गया, आंख पेट शरीर सब कुछ। तो ओबेसिटी ट्रीटमेंट, ईट एंड ड्रिंक राइट टू फाइट ओबेसिटी, इतना ही करना है। पानी ठीक से पी लीजिए और ईटिंग ठीक से कर लीजिए, तो आपका काम बन जाए। देखते हैं आगे। हाउ मच यू ईट, कितना खाना चाहिए? अभी पिछली वीडियो में ही मैंने बताया था यूट्यूब पे कि जितना आपके हाथ में आ जाए। अब हाथ में लेके नहीं खाना, लेकिन जितना क्वांटिटी आपके हाथ में आती है वही आपका डाइट है। उसमें जितना भरना हो भर लीजिए, लेकिन पहाड़ नहीं बनना चाहिए, माउंटेन कि चले और गिर जाए। अगर इतना खाते हैं, इतनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जितना कम खाना। अच्छा एक बात बताइए, जो आप लोग व्हीकल यूज करते हैं, फोर व्हीलर या टू व्हीलर, क्या चाहते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल में वो आधे किलोमीटर चले, या चले लंबा, चले 25-30 चल जाए तो और बढ़िया। माइलेज ही तो खोजते हैं। तो जब खाने की बात आती है तो उसमें ज्यादा खा के कम दूरी क्यों चलना चाहते हैं? तो कम खाने में भी आप ज्यादा दूरी तक चल सकते हैं, तो जो एक्स्ट्रा है वो बर्न होगा। तो जैसे गाड़ी का हाई माइलेज ढूंढते हैं, वैसे यहाँ भी देखिए कि कम में ज्यादा कैसे चलाएं। वेन टू ईट, इसका एक स्पेसिफिक टाइम है। अगर आप रात में लेट नाइट खाएंगे तो 11 बजे के बाद का जो टाइम है वो बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन का टाइम है। उस समय बॉडी जो भी एक्स्ट्रा आपने खाया वो निकाल रही है। अब अगर आपके घर में कोई मेड आके काम कर रही है, सफाई कर रही, आप उस समय उसके काम में बाधा डाल रहे हो। आप यहाँ टहल रहे हो, वहां टहल रहे हो, तो साफ कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो इसी तरीके से लेट नाइट खाते हैं तो जो लिवर को डिटॉक्स करना था, लिवर के पास कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है, वो आपके ग्लाइकोजन से ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में व्यस्त रहती है, आपको एनर्जी देती रहती है। तो अगर आपने लेट में खाया तो वो कन्वर्जन नहीं होगा। और फैट तो दूर की बात है, सुबह उठेंगे तो भी आपको फ्रेश फील नहीं होगा। अगर आप सुबह उठते हैं और फ्रेश फीलिंग नहीं होती, इसका मतलब है कि योर लिवर इज नॉट वर्किंग वेल, अनएबल टू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी। तब आप बाहर से डिटॉक्सिफिकेशन की वीडियो ढूंढेंगे, डिटॉक्सिफिकेशन का जूस पिएंगे, सूप पिएंगे, उससे नहीं, अपने बॉडी को हील करने का मौका दे दीजिए। हाउ टू ईट, कैसे खाएं। हालांकि इस पर भी वीडियोस बनी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में बता दूं, हाउ टू ईट कैसे खाएं।
भला ये भी बताने की बात है मुंह में डालो खा लो? नहीं, इसकी भी टेक्निक ही होती है कि हाउ टू ईट, कैसे खाएंगे बताइए। तो पहला तो टाइम, दूसरा कॉम्बिनेशन। अभी अगर ट्रेंड चल रहा है प्रोटीन का, तो प्रोटीन इतना भर देंगे बॉडी में कि चारों दिशाओं से प्रोटीन बह निकलेगी, और यही प्रोटीन आपको बीमार करेगी। तो आपके खाने में आपके शरीर के अनुसार चीजें होनी चाहिए। अगर आपका बॉडी बिल्डअप ठीक ठाक है तो प्रोटीन क्यों ज्यादा खाना, आप बाकी चीजें उसमें ऐड ऑन कर लीजिए। तो आपका जो खाने का तरीका है वो सबकी तरह बैलेंस वाला नहीं बचा कि एक बैलेंस थाली की फोटो लगाई जाए और आप ये खाइए। अगर आप जूस से शुरुआत करते हैं तो क्यों करते हैं? कि आपके मुंह में दांत नहीं है? अगर आपके मुंह में दांत हैं तो उनको काम क्यों नहीं देते? अगर आप मुंह में जो आपकी लार बन रही है इसका यूज करेंगे तो ये भी फैट हटाएगा, क्योंकि फैट का जो डाइजेशन है वो मुंह से ही शुरू होता है। और जूस आप एक सांस में पी जाएंगे, तो फिर से वही का वही, चाहे आप जूस पीजिए चाहे ना पीजिए, उल्टे फाइबर उसका और खत्म कर दिया। अच्छा, एक और बात याद आ गई फाइबर से। कुछ लोग हाई फाइबर करते हैं कि फाइबर वाली चीज खाएंगे ना तो वेट घटाएगा, क्योंकि ये आपका एक्स्ट्रा जो अंदर है वो लेके बाहर निकल जाएगा। आप एक बात बताइए, अगर हमें कमजोरी है, हमसे उठा बैठा नहीं जा रहा है, आप कितनी ही अनमोल कीमती चीजें हमारे बगल में रख दें कि इसको लेके पहुंचा दो, पहुंचा पाएंगे क्या? नहीं पहुंचा पाएंगे। तो ऐसे ही अगर आपकी आंतें वीक हैं, कमजोर हैं, तो लोड नहीं ले पाएंगी। जो आपका फाइबर है वो वेट बिल्कुल नहीं घटाएगा, उल्टे वेट बढ़ाएगा, क्योंकि वो आपके पेट से बाहर निकलेगा ही नहीं, वो लेके बैठ जाएगा, जाम हो जाएगा और डाइजेस्ट होगा नहीं। तो अगर आप हाई फाइबरस चीजें ले रहे हैं तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाए, वॉच करें और अपने शक्ति के अनुसार काम करें। इसीलिए कहा हाउ टू ईट, कि कुछ भी नहीं खा लेना। अच्छा, दूसरा ड्रिंकिंग वाटर रूल है, हाउ मच टू ड्रिंक। ये 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। भले ही हम पानी वाले कुएं बन जाएं, ड्रम बन जाएं, फूल जाते हैं, लेकिन तब भी शरीर के लिए बड़ा जरूरी है ना, इसलिए पीना है। उतना पीजिए जितने में आपके शरीर में कहीं सूजन ना आए। सूजन आना मतलब किडनी अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही है आपका पानी। थोड़ा ठहर जाइए, देख लीजिए, तब आगे बढ़िए। हाउ टू ड्रिंक, तो अभी मैंने कल वाली परसों वाली वीडियो, कल तो नहीं डाल पाई, परसों वाले में ही हमने बताया कि एक होता है बॉटल से पीना, उससे गैस आप ले रहे हैं, और एक होता है आपका मुंह लगा के पीना। तो मुंह से लगा के अगर पीते हैं तो 5 kg वजन बिना खाना छोड़े आपका गारंटीड घटेगा, कम से कम 5-6। अगर आप बॉटल छोड़ देते हैं तो ग्लास अगर यूज करते हैं, और इसके मैंने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं 2 दिन पहले वाली वीडियो में। वेन टू ड्रिंक एंड वेन नॉट टू ड्रिंक, कब पिए कब ना पिए। तो पानी का भी जितना ज्यादा शरीर को राहत देंगे उतना ज्यादा उसका, उसकी बैटरी की बैकअप बढ़िया हो जाएगी। ज्यादा यूज करेंगे ज्यादा खर्च होगी। तो पानी दिन में तो पी लें, लेकिन अच्छा कुछ लोग सुबह उठते ही 1 लीटर, 1.25 लीटर, 1.5 लीटर पानी, क्यों भाई? और चलना कहीं नहीं है, बुक में पढ़ लिया या किसी ने बता दिया सुबह उठते ही पानी पीना बढ़िया है। लेकिन पानी पी के लोग दूर तक जाते थे फ्रेश होने, अभी आप अपने कमरे में ही फ्रेश होते हैं। कमरे में फ्रेश होना मतलब आप समझते ही होंगे, अटैच्ड वॉशरूम। तो जाना कहीं नहीं है, नियम पुराने फॉलो करने हैं। तो जब जाना ही नहीं तो पीना क्यों? तो पानी जरूरी नहीं कि उठते ही अगर प्यास लगी है तो ठीक है, नहीं लगी है तो क्या जरूरत है? क्या सबको 3-3 ग्लास, 4-4 ग्लास ही पीना है? बिल्कुल नहीं। इस पर भी मैंने पूरी वीडियो, एक दूसरा जो चैनल है ना नया, हेल्थ लैब वाला, उसमें पूरी हमने 17-18 वीडियोस डाली हैं केवल वाटर पे ही, उसको आप चाहे तो देख लीजिएगा। अच्छा, रेगुलरली वॉक करना है, या आपको भी पता है फैट कार्बोहाइड्रेट कम करना है, माइनस नहीं करना है, न ज्यादा लेना है। प्रोटीन रिच और ग्रीन वेजिटेबल, अगर गैस बनती है तो वेजिटेबल्स ग्रीन वाली नहीं लेनी, बारिश के मौसम में नहीं लेनी, क्योंकि ये पचने में भारी होते हैं। और कच्चा नहीं लेना, जब भी लें तो इसको ब्लांच कर लें, मतलब गर्म पानी लीजिए उसमें डालिए और 1 घंटा 2 घंटा छोड़ दीजिए। जब इसका सारा निकल जाए भारी तत्व, फिर आप इसको खा सकते हैं।
एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ सीरियल, पोटैटो, शुगर, सॉल्ट, ये सारी चीजें कम यूज करें। हंग्री फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक भूखे रहेंगे तो भी वजन बढ़ेगा, क्योंकि शरीर जब भूखी हो गई, अब जब वो देखेगी तो वो पूरा एक्स्ट्रा खा जाएगी। इसलिए जो लोग बहुत लंबे समय तक जान जान के भूखे रहते हैं, आपने देखा उसके बाद इतनी जोर से भूख लगती है कि आप उसका डबल ट्रिपल खा लेते हैं। तो ये गलती ना करें, अच्छे से चबाएं और लूज वेट करें। जितना यहाँ से फैट को डिजोल्व कर लेंगे उतना बॉडी में जाएगा ही नहीं। तो यही चबा लीजिए ना, ज्यादा चबाना इसीलिए कहा जाता है। और लिखा हुआ है और क्या करना है, ईटिंग स्लिमिंग पिल्स। स्लिमिंग पिल्स क्या है, जो आप खाते हैं ना, वही आपकी पिल्स है, स्लिमिंग पिल्स। तो अगर यही अच्छे से ईट कर लिया तो आगे वो वेट देगा ही नहीं। तो खाने का एक निवाला और खाने का तरीका तय करता है कि आप कितना वेट अंदर लेके जा रहे हैं। अब इसके बावजूद भी अगर इस समय फैट आ ही गया है तो उसको रिड्यूस करने का क्या क्या प्लान हो सकता है। तो यहाँ पर सारे प्रोटोकॉल्स मैंने लिख डाले हैं कि बहुत ज्यादा हंगर है, भूख कंट्रोल नहीं हो रही, इस पॉइंट को लगा के भूख कंट्रोल कर लीजिए और फिर उसके बाद बाकी अपना काम करते रहिए। कभी कभी फूड गले में फंस जाता है, इसलिए वो पानी डाल डाल के पीते रहते हैं। पानी नहीं पीना चाहते ज्यादा, लेकिन वो गले में फंसता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो H9 को प्रेस करिए, आगे बढ़िए। एवर्जन ऑफ फूड एंड इट्स स्मेल, ये कर लीजिए। गैस बहुत ज्यादा नीचे से पास हो रही है, पेट कड़ा है, ये सारे प्रोटोकॉल हमने यहाँ पे इसीलिए एक जगह पे डाल दिए। और साथ ही जो लोग पुराने हैं वो तो देख के समझ जाएंगे, जो नए जुड़े होंगे, पहली बार जुड़े होंगे, उन्हें हो सकता है ये बातें समझ में ना आए। उनको क्या करना है, उनके लिए ये चार्ट में ये पॉइंट सारे बने हुए हैं। इसको आप आराम से देख के और कर सकते हैं, आपके PDF में ये चार्ट अवेलेबल है। और इसको कैसे लगाना होता है, मान लीजिए इतना भी नहीं पता आपको, तो यहाँ नीचे देखिए क्लिक हियर लर्न मोर लिखा है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी कि इस मैग्नेट को कैसे लगाते हैं, कलर को कैसे लगाते हैं, कब व्हाइट लगाएंगे, कब येलो लगाएंगे। आधे से ज्यादा लोग तो समझ गए होंगे कि डाउनवर्ड एरो का मतलब येलो लगाना और अपवर्ड का मतलब व्हाइट लगाना। लेकिन जिन्हें नहीं समझ आया हो, मान लीजिए कोई पहली बार जुड़ा हो, किसी के रिकमेंडेशन से जुड़ा हो, तो वो इसको अच्छे से पूरा पढ़ सकता है, सीख सकता है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से आराम से ले सकते हैं। आगे कुछ लोगों ने हमारे पास अभी भी व्हाट्सएप मैसेज ब्लिंक कर रहे हैं और किया था, तो उनके लिए मैं बता दूं कि मेरा व्हाट्सएप चैनल तो है ही है, व्हाट्सएप तो है ही है। दो चैनल भी हैं, एक में मैं हेल्दी टिप्स बताती हूँ हेल्थ लैब में, और अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर चैनल जो मेन चैनल है, उस पे भी मैं इस तरीके के कंटेंट रखती हूँ। तो दोनों ही चैनल को आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बॉडी डिटॉक्स करके भी है, वहां से आपको मदद मिलेगी। ओबेसिटी की वीडियोस हैं, वहां से आपको मदद मिल जाएगी। तो इन पे क्लिक करके डायरेक्ट आप जुड़ सकते हैं। जो लोग ट्रीटमेंट के इच्छुक हैं वो नंबर यहाँ दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ और टेलीग्राम पे भी मैं हूँ, ये सब आपको पता ही है पुराने वालों को। जिन्हें नहीं पता उनके लिए ये बता दो। इसके बाद भी अगर कुछ क्वेरी वगैरह करना हो, तो बहुत सारे लोगों के आ रहे थे अभी भी हमारे पास कि एक आगे के लिए क्या करना है कैसे, तो उसकी जानकारी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगी। जैसा भी होगा आप अपने रिस्पॉन्स, अपनी चीजें जो भी आपके मन में आई हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में दे सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई एक दो क्वेश्चंस हो तो आप अपना माइक ऑन करके यहाँ हमसे पूछ सकते हैं। शर्त इतनी ही है कि इससे ही रिलेटेड होना चाहिए, नहीं तो सबके अलग अलग आएंगे जब क्वेश्चन, तो वो फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ जी, किसी का कोई सवाल है? हेलो, नमस्कार मैडम। हाँ मेरा जी। नाम मुराद अली है। जी। हम्म, मैडम, बॉडी शेप बनाने के लिए कोई पॉइंट्स है मैडम? पार्डन? बॉडी बॉडी शेप, अभी फैट तो लूज होगा, हम्म। लेकिन लूज होके ढीलने पड़ेगा जैसा। हम्म। जब हाँ। आप इस मेथड से करेंगे, पॉइंट से करेंगे, इसीलिए मैंने कहा ना कि ज्यादा मत घटाइए,
नहीं तो ओके ओके मैडम। आएगी बॉडी। तो धीरे हाँ धीरे इससे घटेगा, तो आप देखेंगे हम्म। कोई श्रिंकेज या लूज नहीं पड़ेगी बॉडी, बॉडी हाँ हाँ। आपकी फिट रहेगी। ओके मैडम, अब थैंक यू मेरा मैडम। देखिए ना, मेरा 68 था और हम्म 68 से 62 हो गया। कहीं से हम्म। आपको लग रहा है कुछ? बिल्कुल वैसा ही है, कहीं से ओके मैडम। कमी नहीं लग रही। हम्म फिर हेलो। मैंने कुछ नहीं घटाया, कोई खाना पीना नहीं, मुझे पता था कहाँ से आया होगा, वो हाँ वर्कआउट करते चले गए और आ गया। ओके। देखिए हम्म। ना, ये बताने वाली विषय थी। बड़ा गंभीर है, बहुत लंबे चौड़े हैं। एक हाँ घंटे की क्लास में नहीं हो सकता, तो फिर भी कोशिश करी कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको दे सकूं। मैम आपने बताया था कि एक आप पूछना है, लास्ट में कुछ एक बताएंगी। आप लास्ट में कुछ बताने वाले थे मसल स्टोन के लिए। ओके ओके ओके। मसल टोन का मैं बताती हूँ। पहला मसल टोन कहाँ का आपको करना है? ऊपर के पार्ट का। ये पार्ट आपका हैवी हो रहा है, उसका रीजन है कि आपकी मसल अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हमें भी थोड़ा चेयर छोड़ देना चाहिए। इसको किया मैंने यहाँ, और ये आपका जो हाथ है ऊपर वाला करना है ना, आप देखिए कितने आप फिट हैं। आप हाथ को ले जाइए ऐसे, और ये ले जाइए ऐसे, देखिए गया? नहीं गया। अगर नहीं गया तो आप इतने बीमार हैं, चला गया तो पूरे बढ़िया। अब देखिए ये मैंने एग्जांपल दिया था वो, अब मैं इधर दिखाती हूँ कैसे टच करोगे आप। तो ये देखिए, देखिए टच हो रहा है, ये टच हो रहा है मतलब ठीक है। अगर नहीं टच हो रहा है, ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे मैंने कर लिया कि नहीं टच हो रहा है भाई, तो इसका मतलब है कि आपके ये अभी से ही जाम होने शुरू हो गए। अब क्या करें इसके लिए? अब इसके लिए मैं कुछ प्लान करती हूँ, बताती हूँ। इसके लिए सिंपल उपाय है आपका ये आपने किया फोल्ड, और इस तरीके से आपने किया था ना, ऐसे ही तो आपने टच किया था। मान लीजिए आपका यहाँ तक टच हुआ, इतना खुला हुआ है, क्या करना है? धीरे धीरे जहां तक आपको पेन शुरू हो रहा है, मेरी आवाज आ रही क्या? यस मैम आ रही है। ओके। यस मैम। हाँ, तो इमेजिन करिए कि मेरा यहाँ तक ही खुल रहा था, ज्यादा नहीं खुल, ज्यादा टच नहीं हुआ, इतना मेरा गैप है। तो आप इस पे ही लेके अटके रहेंगे, फिर धीरे धीरे इधर से और इधर से करीब आना शुरू करिए, और ऐसे करते करते बिना किसी एक्सरसाइज के आपका खुल जाएगा। अब यहाँ कहाँ प्रेशर पड़ेगा? आपके शोल्डर्स पे पड़ेगा, तो ये शोल्डर्स आपके हो जाएंगे मजबूत, और जो फ्रोजन वगैरह वो भी हटेगा, और यहाँ का फैट आराम से निकले। तो कितना इजी है ये। दूसरे नंबर पेट का। तो पेट के लिए क्या कर सकते हैं हम? पेट के लिए हमें चेयर पे आना होगा, जिस चेयर ने हमें फैट दिया उसी चेयर पे हमें फिर आना है। और पैर को कैसे बताऊंगी, ये तो गलती कर, एक मिनट। अभी मैं ऐसे बैठूंगी, इसके बाद पैर को यूं करूंगी। ये तो बड़ा आसान है, कोई भी कर लेगा। अब देखिए पैर खींच तो नहीं रहे, अगर खींच रहा है तो यहीं पर रुक जाइए, नहीं तो थोड़ा ऊपर कर लीजिए। अगर यहाँ खिंचाव आ रहा है तो यहाँ रुक जाए, नहीं तो और ऊपर कर लीजिए। अगर यहाँ भी खिंचाव नहीं आ रहा है तो बढ़िया है, आप आपकी मसल टोन बहुत अच्छी है। तो अपने आप उठाइए, ऐसे कर लीजिए, यूं कर लीजिए, और धीरे धीरे करते हुए अब ये देखिए कहाँ पर प्रेशर आएगा। अभी अभी मेरा तो नॉर्मल है, नहीं हो रहा है, और ऊपर लेके आ जाइए, यूं कर लीजिए। बहुत सारे लोगों का नहीं हो रहा होगा क्योंकि जाम होगा। तो कहाँ दर्द आ रहा होगा इस समय? यहाँ दर्द आ रहा होगा, और कहाँ आ रहा होगा? नीचे की ओर आ रहा होगा। तो इससे आप जब थाई की मसल लूज हो रही है जाने अनजाने, इस तरीके से करके बैठ के टीवी तो देख ही सकते हैं। मैम चेयर पे पीछे टिक के बैठना है। नहीं, मैं तो कहीं नहीं टिकी हूँ, यूं कर लिया। आगे की साइड में ही। अगर टिक गए तो फिर बैठना मुश्किल हो जाएगा, हाँ। तो इसलिए सीधा कर लीजिए, दोनों पैरों से आराम से कर सकते हैं। तो ये आपकी पैरों की ओबेसिटी और ये थाइस के लिए ये बहुत ही बढ़िया है। दूसरा, हिप रीजन आपका ये भारी होता है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि ये खड़े हो गए, ये पैर को हल्का सा
नहीं दिख रहा है। हल्का से पैर को आगे निकाल लिया, पैरों का आपने पोजीशन देख लिया हो तो मैं आगे आ जाऊंगी फिर। ये मैं आ गई और इस तरीके से पैरों को आगे निकाला था। और अब देखिए यहाँ झुके, जब आप ज्यादातर ना यूं बैठे होते हैं सोफे पे, तो ये एरिया हमारा, ये जो मसल्स है ये खिंचती है, यूं हो जाती है और इसीलिए खुलती नहीं है और ये पूरा जाम होता है पेट, और हिप को वजन देता है, थाइस को। तो ये हमने किया। और इस तरीके से आप पीछे की ओर झुक जाएं, पीछे की ओर झुकेंगे तो कहाँ, आगे की ओर आपका वेट आएगा। इस तरीके से आप यूं झुक सकते हैं, एकदम हल्का सा करना है। तो देखिए ये पूरा यहाँ खिंचाव आ रहा है। इसमें किसको सुविधा दे रही हूँ? उसको दे रही हूँ जिसके घुटनों में दर्द है, जो चल नहीं सकते, परेशान है, उनके लिए। अब एक और आपके पैरों के लिए, हिप के लिए, पेट के लिए, सबके लिए, कि ये हमने किया और धीरे धीरे झुकना शुरू किया। थोड़ी दूर झुके, झुक तो पा रहे, इसका मतलब नॉर्मल है। अगर नहीं झुक पा रहे तो वहीं खड़े हो जाइए। 2 दिन के बाद और ज्यादा झुक पाएंगे, फिर हम और झुक गए, हाँ यहाँ तक तो झुक पा रहे, ठीक है। और झुके, ठीक है। और झुके, हाँ हाँ हाँ। कहाँ तक झुकना है? यहाँ तक झुकना है। पैर नहीं आपके मोड़ने हैं, पैर आपके ये बिल्कुल सीधे रखने हैं। पैर को यूं मत करिएगा, अगर ऐसा किया तो दर्द होगा। बिल्कुल सिंपल, एकदम सीधा ट्रीटमेंट। यूं किया, यूं किया, और जहां तक आए, यहां तक आ गया तो यही पकड़ के खड़े हो गए कि अब इससे आगे नहीं जा सकते। लौटना नहीं है, लौटना मना है। और नीचे अगर रुके तो यहाँ पे रुक सकते हैं। और आप देखिए क्या हो रहा है इस समय। इस समय आपकी जो पीछे की मसल है इसका टोन बढ़ रहा है, टाइट हो रही है ये। बस यूं किया तो यूं कर लिया, कुछ किया ही नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई जोर नहीं। और झुक गए, झुकते हुए यहाँ आ गए। और धीरे से आप पूरा दोनों पैरों के बीच में अपना सर डाल सकते हैं, आगे चलते चलते। तो एक तो ये मैम ब्लड क्या, प्रेशर वालों को झुकना अलाउ है? 1 मिनट, 1 मिनट, दो एक और बताती हूँ मैं। ये आपके लिए होगा आपके काफ मसल, काफ मसल। इससे आपका हार्ट की जो हेल्थ है वो मजबूत होगी। प्लस अगर कॉन्स्टिपेशन है, अगर थोड़ा बहुत कॉन्स्टिपेशन रहता तो इमीडिएट आप डे 1 में रिलीव कर देखेंगे। क्या करना है? पैर, ये पंजा है ना, पंजे के बल खड़े होकर के आप चलना शुरू कर दीजिए। केवल 5 मिनट, केवल 5 मिनट, घड़ी का अलार्म लगा करके। और आप 5 मिनट के अंदर ही, अगर आपको हल्का फुल्का कॉन्स्टिपेशन है तो इमीडिएट, आपको प्रेशर नहीं बन रहा है, पानी पीने, चाय पीने की जरूरत नहीं है कि आप पानी पी के, चाय पी के, कॉफी पी के फिर टहल रहे हैं, फिर चूरन खा रहे हैं, नहीं। केवल आपको इतना ही करना है कि पंजे के बल खड़े होकर के मुश्किल से 5 मिनट चल के देखिए, और न डे 1 में ही आपको असर दिखे तो बताइए। ऐसे धीरे धीरे आपकी इंटेस्टाइन मजबूत, और ये जो काफ मसल है इस पर जब प्रेशर पड़ता है तो आप हार्ट के पेशेंट कभी नहीं बनेंगे। आपको पता है आपकी काफ मसल आपकी सेकेंड हार्ट है। और अगर आपको हार्ट में कोई इश्यूज होते हैं तो उसके पहले आपको उसी जगह पे क्रैम्प्स आते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको आप सुन के, समझ के बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? मैम पेट का जो मतलब चर्बी होती है उसको कम करने के लिए कौन सा पॉइंट लगाना पेट चाहिए? की चर्बी का कोई पॉइंट ना मिलेगा, क्योंकि पेट ही तो मेन है। पीछे से उसको वापस लेके आना है, कारण ढूंढिए ना कि क्यों ये चर्बी आई है। उसके प्रोटोकॉल भी बता रखे मैंने, उसको ठीक है, लगा मैं के आपसे जाइए। कल को ट्रीटमेंट लूंगी ना, उसमें पूछूंगी फिर। हाँ उसमें पूछ सकती है, या बहुत सारे लोगों ने अभी हमें इसका और एडवांस लेवल का भी सीखने के लिए बोला है। मैम आप सिखा दो, मुझे मैसेज भेज देना, मुझे तो हाँ सीखना ही हाँ है। भेजूंगी। बहुत सारे लोगों के आ रहे हैं कि वो 1 घंटे से नहीं, हमें पूरा चाहिए। हाँ, तो वो पूरा मैं ही सिखाने का हाँ, कोर्स का आप बना दो इसका ना। हाँ जी, हाँ जी, वो मैं बनाऊंगी, इसके बाद उसी को बनाऊंगी। अंजू बालाजी, आप चंडीगढ़ से बोल रही हैं? नहीं नहीं, बठिंडा से मैम, मैंने ट्रीटमेंट लिया हुआ आपसे हाँ जी, हाँ, यूटीआई का। ओके ओके, ठीक। हेलो। बेटे मैम एक क्वेश्चन पूछना था आपसे जी। कि ये जो आपने बॉडी वेट का बताया है और वो फैट कंटेंट का एक चार्ट है, राइट?
तो अपने बॉडी में फैट कंटेंट ज्यादा है, उसका क्या फॉर्मूला है, मतलब हाउ डू यू मेक आउट? ने फैट कंटेंट का पता तो कोई इन्वेस्टिगेशन हो अलग बात है, ऐसे तो नहीं पता लगा सकते। अच्छा, ओके ओके, क्योंकि वो कैलिपर होता है ना, तो मुझे हाँ लगा हाँ, उसी से वो। ओके ओके, थैंक यू। ओके वेलकम। हाँ जी, नेक्स्ट। मैडम मुझे क्वेश्चन पूछना है कि हाँ जो जी, चाय कॉफी या जूस जो होता है उसको हम फूड में कंसीडर करेंगे या वाटर में कंसीडर? उसको मतलब लिक्विड चाय में। पीने के हाँ, तुरंत बाद पानी पी सकते हैं क्या, या पहले पी सकते हैं क्या? आप हमें बताइए कि अगर आपने चाय पिया है तो पानी क्यों पीना, अगर पानी पिया है तो चाय क्यों पीना? रीजन बताइए पहले, तो फिर नहीं मैं नहीं, कभी बताऊँ। कभी कैसे होता है कि जैसे चाय बन रही है उससे पहले जैसे मान लीजिए पानी पी लिया, हाँ, तो चाय बन गई तो क्या हमें उन दोनों के बीच गैप रखना चाहिए या तुरंत चाय पी सकते हैं? बिल्कुल चाय पी लीजिए, वो जाके डाइल्यूट हो जाएगी, कम नुकसान देगी। ठीक है। नेक्स्ट। मैम नमस्ते। मैम हाँ जी। जनरली वेट लॉस करने के बाद लोगों के मसल्स बहुत लूज होते हैं, वो ढीले से मतलब लटकने लगते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए फिर हमें? आज 1 घंटे की क्लास थी, वो भी शायद ठीक नहीं सुनी। शुरू में ही मैंने बोला कि अगर ज्यादा वेट लॉस करेंगे तो ऐसा होगा। आपको 1 महीने में करना ही 4-5 kg है। जो गलतियां करते कर उसको हटाते जाइए, धीरे धीरे वेट पीछे आता जाएगा। तो जब वेट पीछे आता जाएगा तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं। ठीक है। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम, मोस्ट वेलकम। मैम आपने एक झुकने की एक्सरसाइज बताई थी, तो क्या ब्लड प्रेशर वाले नीचे झुक सकते हैं? ज्यादा थोड़ी झुकना है, 5 मिनट की ही तो बात है। धीरे धीरे ओके। करके बढ़ाते जाइए। क्योंकि योगा में ही बता रहे थे कि जो जिसको भी ब्लड योगा में प्रेशर। कितनी देर योगा कराते हैं? योगा में छोड़िए, मत भूलवाइए, लंबा टॉपिक हो जाएगा। ठीक योगा है में मैम। योगा कहाँ है, योगा तो एक्सरसाइज बन गई है। हाँ हम्म। ठीक है इसलिए मैम, ये थैंक पता यू। नहीं कौन सा क्या है, इसलिए नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट। मैम, एक क्वेरी मेरी भी है। हाँ, कोई कहते हैं कि कॉफी पीने से फैट कटिंग होती है, फैट कटर का काम करती है कॉफी, क्या ये सही है मैम? फैट को कॉफी को, यही हमने कहा हाउ टू ईट, उस कॉफी को कैसे पिया जा रहा है उस पर हम्म। डिपेंड करता है कि वो फैट को काटेगी या फैट में अच्छा। सहयोग करेगी। ओके। ठीक है, हाँ, इस पर मैंने वीडियो बनाई तो है, कॉफी और टी वाले पर भी। अच्छा। हाँ, ओके। कॉफी में बनाई है मैंने, देखिए। ठीक है ठीक है ठीक है मैम, मैं वो देख लूंगी। हाँ, थैंक यू मैम। आप केवल जाके चैनल पर सर्च मारेंगे तो उसमें काफी चीजें मिल जाएंगी, जो नहीं मिलती हैं तो उसके लिए फिर अलग से बताना पड़ता है। चलिए, हो गया सभी का। गुरनाम कौर, ये मैं लास्ट ले रही हूँ, गुरनाम जी पूछिए क्या पूछना है। हाँ मनीषा जी, मैंने देख लिया आपका हैंड रेस, अब मैं ऑफ कर लूंगी। नाम में लास्ट में ले हाँ, रही हूँ। पूछिए पूछिए पूछिए। मंजू जी आप तो पूछ चुकी हैं, कुसुम जी हाँ, जल्दी फटाफट कीजिए क्योंकि टाइम सबका ओवर हो रहा है। राम दीदी। जी दीदी, नमस्कार। ऐसा है कि जैसे किसी को वर्टिगो कभी कभी आ जाता हो, तो वो कैसे फिर एक्सरसाइज करे, मोटा भी हो तो उसके लिए आपने फिर? कहा कभी कभी किसी को वर्टाइगो आ जाता हो अगर, और वो मोटा हो, तो अगर कभी कभी वर्टाइगो आता है तो जब जब वर्टाइगो आता है तब तब ना करे, बाकी टाइम पे कर ले। तो ये नहीं पता होता है कि कब उसको आ जाएगा, ये नहीं पता होता, जैसे पहले कभी करता है वर्टाइगो तो हो जाता है, जैसे तो कि आ पहले जाता है। वर्टाइगो का जांच कराए कि क्यों आ रहा है, उसका ट्रीटमेंट करे। ऐसे थोड़ी जी जबरदस्ती झुके और गिर जाए, परेशान हो जाए, है ना। जी। और किसी का है? थैंक यू दी। कुछ यहाँ से मिला है आपको पॉजिटिव जो अपनाएंगे यहाँ से जाके? जी किसी मैम। को अपना कॉज पता चला कि मेरे वेट का क्या रीजन था? यस मैम। चलिए, चलिए फिर यहाँ से हम लोग अभी विदा लेते हैं, और फिर ग्रुप में जो भी आपके क्वेरीज होंगी उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और आगे के लिए भी जो भी हमारी सूचनाएं होंगी, योजनाएं होंगी, वो बता देंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम पे, आप हमारे यूट्यूब के माध्यम से कहीं ना कहीं ग्रुप में बने रहिए, ग्रुप में बनिए, या तो यूट्यूब में आ जाइए या इंस्टाग्राम टेलीग्राम में आइए, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन भेजी जाए
तो वो आप तक कन्वे हो जाए, आप परेशान ना हो। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, ma'am, for this beautiful class. थैंक यू सो Thank मच। you. Thank you, ma'am. मच, Thank you, madam. थैंक यू।